स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 14 बी। ठीक ना। वृत्त की स्पर्श रेखाएं भाग 1। वृत्त की क्या हमारी स्पर्श रेखाएं भाग 1। ठीक है ना। इसका पहला सवाल दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है पी क्यू। ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है ना। देखते चलिएगा। पी और क्यू वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो कि दिया हुआ है। और P स्पर्श बिंदु है। ये P क्या हमारे स्पर्श बिंदु है। सब कुछ तो दे ही दिया है। तो बोल रहा है कोण यहाँ पर जगह ओ पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो O, ठीक ना, P और Q का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा। अब देखिए कैसे 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये P बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, तो ये इसकी त्रिज्या का काम करेगा। क्यों त्रिज्या का काम करेगा? क्योंकि जब हम लोग जानते हैं कि स्पर्श बिंदु और त्रिज्या का मान, मतलब कि त्रिज्या एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। ठीक है ना। परस्पर लंब होते हैं। और लंब का मान क्या होता है हमारा, 90 डिग्री होता है। लेकिन लिखने का तरीका है, बस लिख देते हैं उसको। देखिए जैसे जैसे दिया हुआ उस तरीके से लिखेंगे। पहले तो दिया हुआ है क्या चीज वो लिख दीजिए। दिया है। अब दिया क्या चीज है वो समझिए हम। पहले दिया हुआ है कि ओ वृत्त का केंद्र है। दिया हमारा क्या चीज है, ओ वृत्त का केंद्र है। ओ, ठीक ना। यहाँ पर जगह वृत्त, ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का, ठीक ना, केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है ना। और पी क्यू यहाँ पे देखिए, आप लोग सोच रहे हो कहाँ से लिख रहा हूँ, यहीं से देख के बस समझ में, बस देखना, सवाल में ही सब कुछ दिया रहता है ऐसे सवालों में। ठीक है ना। मतलब सब सवाल में नहीं, ऐसे सवालों में जस्ट इतना ही में दिया रहता है, उसी में देखना होता है। ओ वृत्त का केंद्र है जो कि दिया हुआ है। दिया हुआ मतलब जो दिया उसी में से देख के लिख रहा हूँ। ठीक है ना। और पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। पी और क्यू स्पर्श रेखा है। लिखेंगे कि पी और क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श, ठीक ना, रेखा है। रेखा, स्पर्श रेखा है। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या हमारा, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। दूसरी चीज दिया हुआ है कि और क्या दिया हुआ भाई, पी जो है, पी स्पर्श बिंदु है। पी स्पर्श बिंदु है। स्पर्श क्या हमारा है, बिंदु है। बिंदु, बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। पी क्या हमारा स्पर्श बिंदु है। तो बोल रहा है कि स्पर्श बिंदु P पर, मतलब OP त्रिज्या है। मतलब स्पर्श बिंदु, अब लिखेंगे हम लोग स्पर्श, ठीक ना, बिंदु, स्पर्श बिंदु P, स्पर्श बिंदु P पर OP त्रिज्या है। ठीक ना, यह त्रिज्या का काम करेगा। त्रिज्या है, त्रिज्या है। OP क्या हमारा है, त्रिज्या है। अब चूंकि यहां पे लिख देंगे, चूंकि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, और क्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या हो जाएगी, परस्पर लंब होते हैं। पर, ठीक ना, परस्पर लंब होते हैं। लंब, ठीक ना, होते हैं, होती हैं। स्पर्श रेखा और परस्पर ये क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो कोण ओ पी क्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, दूसरे सवाल को देखते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। देखिए ये रचना का सवाल है। ठीक ना। मेरे पास अभी तो मैं कहाँ पता कहाँ रख दिया हूँ अपना वो क्या बोलते हैं, कंपास और मतलब स्केल उसकुल जो भी रहता है मेरे पास, तो अभी नहीं रहा, मैं हाथ से ही खींच दूंगा। ठीक है ना। आप लोग उसको स्केल से खींचिएगा। और जिनको दिक्कत होगा खींचने में वो मेरी जाके रचना वाली क्लास देख लेंगे। मैं उसमें सारा मतलब इंस्ट्रूमेंट खरीद के और सब बढ़िया से बताया था। और इसको बस पढ़ने के लिए अब मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत खींच लीजिएगा। रचना लिखवा दूंगा पूरी तरीके से, उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बोला है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त खींचना है। मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई भी एक मतलब ये वृत्त खींच लेंगे। पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या एक ले लेंगे, मतलब एक दूरी यहाँ से और यहाँ तक मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेमी, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर हो गए। अब इसका वृत्त खींचना है, तो 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। मतलब यहाँ से खींचेंगे, इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से इस पे टच करेगा। मतलब ये यहाँ से इस तरीके से स्पर्श करते हुए और ये वृत्त को इस तरीके से खींचेगा। और यहाँ पे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की भी 3 सेंटीमीटर होगा। थोड़ा सा गोला बढ़िया नहीं बन पाया, ठीक है ना, बस ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरीके से हम लोग एक त्रिज्या खींच लेंगे। 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक त्रिज्या खींच ले देंगे। बात समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि वृत्त पर एक बिंदु P है। वृत्त पर एक बिंदु P है। मान लीजिए कि हम लोग के एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। और ये वृत्त का केंद्र क्या ले लेते हैं, O ले लेते हैं। अब बोल रहा है हमारा क्या चीज, देखिए समझिएगा। एक बिंदु P है, P मतलब कि बिंदु P है, P से
वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जाती है। ये पी से ना क्या करते हैं ना कि एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच देते हैं, ये स्पर्श करता है, थोड़ा सा इस तरीके से सटा के लिखेंगे इसको, ये सटा हुआ है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा बिंदु क्या करते हैं हम लोग, पी खींच लेते हैं या पी खींच लेते हैं। इसको लिख दीजिएगा ए, इसको लिख दीजिएगा बी, कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू आर एस भी लिख सकते हैं, मतलब ए भी लिख दीजिएगा। अब हम लोग ऐसे खींच लिए, तो रचना भी लिखिए। अच्छा, रचना को लिखना है, जैसा बनाया हो वैसे लिख दीजिएगा। अब क्या किया हम लोग, सबसे पहले रचना लिखिएगा, रचना, रचना जैसे बनाए हैं वैसे लिख दीजिएगा। रचना में क्या लिखेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, पहला पॉइंट 3 सेंटीमीटर, 3 सेमी सेमी दूरी की, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की, सॉरी दूरी नहीं त्रिज्या, त्रिज्या की, त्रिज्या का वृत्त खींचे, ठीक ना, वृत्त खींचा, ठीक ना, खींचा। सबसे पहले खींचा हमने, क्या किया 3 सेंटीमीटर दूरी की एक मतलब कि वृत्त खींचा। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या किए हम लोग, दूसरे पॉइंट में क्या किए, खींचने के बाद हम लोग इस वृत्त का, ठीक ना, इस यहाँ पर हो जाएगा वृत्त, वृत्त पर बिंदु, ठीक ना, बिंदु, इस वृत्त पर बिंदु पी लिया, पी लिया, ली लिया, बिंदु पी लिया, बिंदु पी लिया, ठीक है, बिंदु पी लिया नहीं, पी, पी ये पी वाला, और यहाँ बिंदु पर लिया, ठीक ना, ऐसा मतलब पी लिया, समझ में आया। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा तीसरा, तो ये हो जाएगा तीसरा बिंदु, हम लोग क्या किए कि वृत्त के केंद्र ओ, ठीक ना, ओ से पी को मिला लिया, वृत्त के केंद्र, ठीक ना, वृत्त जो दिख रहा है उसको लिखेंगे, वृत्त के केंद्र, केंद्र ओ से, ठीक ना, पी को मिला लिया, पी को मिलाया, ठीक ना, मिलाया, वृत्त के केंद्र पी से ओ को हम लोग क्या किए, मिलाए। अब चौथा पॉइंट हम लोग का क्या, हमारा मिलाने के बाद क्या करते हैं कि ओ पी, ठीक ना, ओ पी के, ठीक ना, लिखते जाता हूँ, ओ पी के, ठीक ना, पी बिंदु, पी बिंदु, पी बिंदु पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, पी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण, का कोण, ठीक ना, बनाती है, बनाती है। क्यों बनाती है भैया, क्योंकि ये त्रिज्या है और स्पर्श रेखा कभी भी क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाई है, और नहीं तो नहीं बना पाएगी तो स्पर्श हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई, ठीक, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लिख दीजिएगा, हुई, हुई एक रेखा खींचा, एक रेखा, रेखा क्या खींच लिया हम लोग, एक रेखा ए बी खींचा, ए और बी खींचा, खींचा, बात समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले हम लोग एक रेखा, ये त्रिज्या खींचे, यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण बनाइएगा, 90 डिग्री का कोण मतलब यहाँ चाप रख के यहाँ पे काटेंगे, पहला कटेगा यहाँ पे, इसके आगे कटेगा इतना, और ये ऊपर में कट जाएगा, और इसके स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा, ए भी बन जाएगा, ठीक है ना। आपको बढ़िया से बनाना होगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं कभी बता दूंगा इसको, ठीक है ना, कभी क्या मतलब कि कल ही बता दूंगा, अच्छा खोज लूंगा, अगर मिल जाएगा तो कल ही इसको मतलब पूरा बढ़िया से इसको क्लियर कर दूंगा। तो अभी तो हो गया आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग 2 सवाल बचता है, 2 सवाल को देख लेते हैं, ठीक है ना, 2 सवाल को अगले वीडियो में हम लोग देख लेते हैं, तीसरे और चौथे को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।